ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात भारत बंद की। भारत बंद का आज प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान प्रदेश पुलिस किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ जिलों में धारा 144 लागू कर इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई है। वहीं बंद कुछ शहरों में व्यापारियों ने बंद को समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भारत बंद की 10 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर, झालावाड़, रतनगढ़, जालोर, बारा, भीलवाड़ा और झुंझुनू की तस्वीरें हैं जहां भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जयपुर की चारदीवारी, चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट पर आरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर खुद भारत बंद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। का आह्वान किया था उसका असर राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। और अभी हम चार दीवारी में हैं, त्रिपोलिया गेट के सामने खड़े हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो यहाँ पर स्वेच्छा से बंद की गई है। ये पूरा जो चौड़ा रास्ता का रास्ता है और यहाँ पर जितनी भी जो दुकानें हैं उन्हें यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत बंद को जो व्यापारी हैं उन्होंने शायद समर्थन दिया है, जिसके बाद ही अपने अपने जो व्यापार की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर उन्होंने बंद रखी है। और यही कमोबेश जो सारी चीज़ें हैं ये सभी जगह देखने को मिल रही है। साफ तौर पे आपको बता दूं QRT, RAF और जो पुलिस जाब्ता है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर निभा रहा है। जो RAF के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है त्रिपोलिया गेट के सामने। ये पूरे जो जवान हैं यहाँ पर हथियारबंद तरीके से भी तैनात यहाँ पर किए गए हैं ताकि 2 तारीख को जिस तरीके से उपद्रव हुआ था वैसा उपद्रव वापस न हो और शांति यहाँ पर पूरी तरीके से रहे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि पुलिस का जो जाब्ता है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहा है। पुलिस कमिश्नर लगातार इन पूरे मामले की यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल चारदीवारी की अगर बात कर ले तो चारदीवारी में बंद का असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सतवीर सिंह, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। कुछ जगहों पर आरपीएफ और QRT के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया है। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह ने। संगठनों द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और जहां अभी हम खड़े हैं वो चारदीवारी है। छोटी चौपड़ से जो चांदपुर की तरफ रास्ता जाता है वहां पर हम खड़े हैं और कमोबेश आप यहां का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। पूरी जो दुकानें हैं जो यहाँ पर बंद है, व्यापार मंडल ने जो भारत बंद है उसे यहाँ पर समर्थन दिया है, जिसी का नतीजा है कि जो सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद की गई है। और ख़ासतौर पे अभी जिस तरह त्रिपोलिया गेट के पास में भी हम गए थे वहाँ पर भी दुकानें बंद दिखाई दी थी। और जिस तरीके से 2 तारीख को जो उपद्रव हुआ था उसके बाद में लोगों ने अपना जो ये गुस्सा है वो दिखाया है और ख़ासतौर पर जो समर्थन है इस भारत बंद को दिया है। व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर अपना समर्थन है वो भी जता रहे हैं। और पुलिस के जो जवान हैं पूरी चप्पे चप्पे पे अपनी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए हैं कि ताकि किसी तरह की जो अप्रिय यहाँ पर घटना ना हो। कुछ व्यापारी हमारे साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं। वैसा आपकी दुकान कहाँ पर है और आप किस तरह से भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं? सर मेरी दुकान यहाँ छोटी चौपड़ पे है, 254 मैसूर स्टोर, जीतेल का काम है हमारा। हम ये चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो नीतियाँ बना रही है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण किसी को दे रही है किसी को नहीं दे रही, इससे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है। पहले GST लग गया, उसके पहले नोटबंदी हो गई, व्यापारी तो वैसे ही मरा हुआ है। फिर 2 तारीख को ये इन्होंने बंद किया और उसमें इन्होंने इतना हंगामा किया, उससे व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ ये हम जानते हैं। पहले से व्यापारी मरा हुआ, फिर ये और हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम इसके समर्थन में कि आज 10 तारीख को स्वेच्छा से बंद करें। ये जो भी गवर्नमेंट कानून लगा रही है उसका पहले ढंग से समीक्षा करे, उसके बाद में नीतियां बनाए। आज जनरल वर्ग को जरा सा भी आरक्षण नहीं मिल रहा और शेड्यूल कास्टों को, SC को, ST को इतना आरक्षण मिल रहा है, उसके बाद में भी ये इतना हुदड़ंग कर रहे हैं।
व्यापारियों को सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर व्यापारियों को काफी नुकसान है। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं कि क्या आरक्षण को जो बंद होना चाहिए ताकि एक समान स्तर पर सबको लाया जा सके, और जो 2 तारीख को उपद्रव हुआ था उसका भी आप कहीं ना कहीं विरोध करते हैं? आरक्षण तो वैसे आरक्षण के लिए बोला जाए तो आरक्षण बंद होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि 2 तारीख को जो इन्होंने एससी वालों ने एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने करा था वो गलत था पूरा। और जो आज जो बंद कर रहे हैं 10 तारीख को, वे स्वेच्छा का इसी के विरोध में कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू किया जाए, और बाकी जो एक्ट है ये एससी वाला। आपकी दुकान कहाँ पर है? 259 नंबर की दुकान है, सीताराम सत्यनारायण। आप भी भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं? स्वेच्छा से पूरा समर्थन है। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो स्वेच्छा से अपनी जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया है, और खासतौर पर उनका ये कहना है आरक्षण जिस तरीके से फैल रहा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, और खासतौर पर 2 तारीख को जो उपद्रव हुआ था उससे इनको काफी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कौन करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जहाँ 4 दीवारी की बात करें तो भारत बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 जयपुर। हनुमानगढ़ में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सोशल साइट पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। बंद के दौरान कई जगह पुलिस से व्यापारी उलझते भी नजर आए। वहीं हनुमानगढ़ टाउन में बंद का मामूली असर देखने को मिला। सभी व्यापारी वर्ग अपने अपने इस दुकान को स्वेच्छा से पूरे दिन बंद रखने का आह्वान किया। इसमें कोई भी पार्टी का या कोई भी हमारे यूनिट का, जैसे मान लो हमारे 5-7 यूनिट है बाजार के अंदर, किराना की है, कपड़े की है, सोनियों की है, बड़ियारी की है, हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन सभी व्यापारी वर्ग अपनी इज्जत को देखते हुए, अपने प्रेस्टीज पॉइंट को देखते हुए पूरे दिन आज मार्केट बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं 12 में आरक्षण के विरोध में करणी सेना ने बंद को समर्थन किया। इस दौरान पुलिस ने करणी सेना के 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाकर धरना खत्म करवाया। वहीं सीकर में आज भारत बंद के तहत बंद का असर देखा जा रहा है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान नीमका थाना में बड़े रूप में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके मद्देनजर उपखंड अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। भारत बंद की खबर को देखते हुए झुंझुनू का खेतड़ी कस्बा आज पूरी तरह बंद है। राजपूत युवा महासभा के कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से बंद में सहयोग की अपील की है, जिसके बाद व्यापारियों ने बंद को समर्थन दिया। यहां के बाजार, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, करोल बाजार, सिनेमा रोड, गोटाघर, पेट्रोल पंप समेत सभी दुकानें बंद हैं। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। जब हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो सभी चाहते हैं। और राजपूत युवा सभा द्वारा जब कल हमने व्यापारियों से मुलाकात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और आज पूरी तरह से खेतड़ी बंद है। वह सभी व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छ इच्छा से भारत बंद के साथ सहयोग दिया है और सभी व्यापारी शांतिपूर्वक आराम से सर्व समाज ने बंद रखा है और हम लोग यहाँ बैठ करके आराम से शांतिपूर्वक देख रहे हैं। वहीं जालोर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जालोर, अहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, बागोड़ा, सायला और सांचौर के अधिकांश बाजार बंद रहे। हालांकि पुलिस और बीएसएफ की टुकड़ियां मौके पर मुस्तैद हैं। हालांकि यहां भी बंद को लेकर किसी भी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। भारत बंद का झालावाड़ जिले में भी मिला जुला असर देखा जा रहा है। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा रैलियां निकाली गईं तो वहीं व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए दुकानों को बंद रखा। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से सुरक्षा को लेकर चौकस नजर बनाए हुए है। चलिए, तो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। भारत बंद का आह्वान आज किया गया है और ये आह्वान सोशल साइट्स के जरिए किया गया है। किसी संगठन ने अब तक भारत बंद का अपनी तरफ से इसका जिक्र नहीं किया, इसका आह्वान नहीं किया, किसी से समर्थन नहीं मांगा।
तस्वीरें हम लगातार आपको प्रदेश भर से दिखा रहे हैं, कहां कितना असर इस भारत बंद का। कोटा में भारत बंद को लेकर ना तो धारा 144 लगाई गई है और ना ही इंटरनेट पर पाबंदी लगी। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मिले बंद के कॉल को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक हलकों से बंद पर पैनी निगाहें रखी गई हैं और अलग अलग टोलियों में गठित पुलिस जाब्ता बाजारों में मुस्तैद है। कोटा में व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन के साथ इस बंद का जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवर चारण ने। हमको बहुत सा ऐसा मार्केट है जो खुला मिला है, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी सोच रखता है कि आरक्षण इस देश की समस्या है। आरक्षण की वजह से कहीं न कहीं प्रतिभा जो है उसका हनन होता है, देश की प्रतिभाओं का पलायन होता है। उस तबके ने अपना मार्केट बंद भी रखा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर मार्केट की तस्वीर में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो आपको मोटे तौर पर मार्केट खुला मिलेगा। एक मार्केट का हिस्सा है, कुछ कटले ऐसे हैं जो बंद है। फिलहाल घुड़सवार दस्ता पुलिस का लगातार मार्च कर रहा है और कुछ छोटी मोटी गिरफ्तारियां भी हमने होती देखी है, लेकिन फिलहाल बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। लेकिन इस भारत बंद को लेकर मोटा मोटी तौर पर कोटा की चाशनी कितनी गाढ़ी है, मेरे साथ व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष क्रांति जैन है, उनका बयान दिखा देगा कि इस बंद को कितना समर्थन है। क्रांति जी, क्या व्यापार महासंघ जो सबसे बड़ी संस्था है व्यापारियों की, इस बंद का समर्थन करती है? हम इस बंद को समर्थन करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी संस्था इसमें आगे होके नहीं आई। ये केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही बंद का व्हाट्सएप जो चल रहा था, और आज जो बंद का असर है, मिला जुला असर है। जिन्होंने भी बंद किया है वो आरक्षण नीति के विरोध में बंद किया है। तो ये माना जाए कि आप भी आरक्षण नीति के खिलाफ हैं, लेकिन इस बंद के साथ नहीं है क्योंकि सामने कोई नहीं आ रहा है। सामने कोई नहीं आ रहा। अगर सब संस्थाएं और सब हिंदू एक होते तो आज ये बंद निश्चित रूप से पूर्णतः बंद रहता, लेकिन कोई भी सामाजिक संगठन इसमें आगे रूप से बंद के लिए नहीं आया है। कोई भी संस्था या संगठन सामने नहीं आया है और इसीलिए बंद को जिस तरह का समर्थन कोटा का व्यापार महासंघ जो सबसे बड़ी संस्था है वो देना चाह रही थी, दे ही नहीं पाई है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर चारण, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं रतनगढ़ में भी भारत बंद की खबर के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां बाजारों में पुलिस और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। साथ ही जगह जगह पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वहीं बाजार हर दिन की तरह आज भी खुले हैं। भारत बंद के ऐलान का भीलवाड़ा में असर नहीं देखने को मिला। यहां बाजार और दुकानें आम दिनों की तरह खुली रहीं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। प्रदेश भर में जारी भारत बंद से अजमेर शहर पूरी तरह बेअसर रहा। सोशल साइट्स पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान अजमेर शहर में बाजार खुले रहे। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा से सीख लेते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी गश्त देते रहे तो वहीं व्यापारियों ने दुकानें खोलकर भारत बंद को पूरी तरह नाकाम कर दिया। चलिए, तो भारत बंद का आह्वान, लेकिन कुछ जगहों पर बाजार बंद हैं। स्कूल कॉलेजेस ने भी अपनी इच्छा से आज स्वैच्छिक बंद किया है, लेकिन कुछ जगहों पर मिला जुला असर आज दिख रहा है। क्या कुछ तस्वीरें और फिलहाल क्या इस बंद का असर, मेरे सहयोगी जयपुर से बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। बालकृष्ण, क्या तस्वीरें, 1:30 हो चुके हैं, अब क्या तस्वीर जयपुर से? सुमित, हमेशा ये होता है कि जब कोई बंद का आह्वान किया जाता है तो कोई संगठन ऐसे होते हैं, उनकी टोलियां निकल के उन संगठनों के सदस्य बाजारों को बंद कराते हैं, जैसे पिछली बार 2 अप्रैल को भी हुआ था। इस बार इस तरह का कोई संगठन, इस तरह की कोई टोलियां बाहर नहीं निकली। इसके बावजूद राजधानी जयपुर में 80% से ज्यादा दुकानें बंद है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने इस बंद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि यदि शांति व्यवस्था बनाई रखी गई और पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई तो दुकानों को खोलेंगे। इसके बावजूद यहाँ स्वप्रेरणा से, स्वेच्छा से ज्यादातर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और अभी तक
केवल जो खाने पीने की दुकानें हैं, एटीएम है, मेडिकल स्टोर है, इस तरह की दुकानें खुली हैं और जिन्होंने दुकानें खोली हैं उनसे बंद करने की किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। और हमारे साथ पोल्ट्री के सचिव और एमआई रोड व्यापार संघ के महासचिव हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसा असर है राजधानी जयपुर में बंद का, क्या असर है। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो बंद का आह्वान किया गया था वो किसी व्यापारिक संगठनों ने नहीं लिया। केवल ये बात ये जरूर थी कि स्वच्छ इच्छा से, मतलब व्यापारी आज घर से नहीं निकले हैं और बाजार पूर्णतः बंद है। ये भी कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए जहां मेडिकल्स है, पेट्रोल पंप है और जो टूरिस्ट बहुत ज्यादा जयपुर शहर में आता है उनके लिए होटल, रेस्टोरेंट ये सब खुले हुए हैं। और जिस तरह का धरना प्रदर्शन 2 तारीख को हुआ, व्यापारियों के साथ में मारपीट हुई, उन सबसे अलग एक बंद का जो आह्वान नजर आ रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से है। तो सुमित, यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी है और बाहरी जो बाजार है, राजधानी जयपुर में एक 4 दीवारी का बाजार आता है और एक बाहरी इलाकों का भी, तो इसमें विद्याधर नगर, वैशाली नगर और आदर्श नगर, इस तरह के बाजार, मानसरोवर, वहाँ भी दोपहर तक ज्यादातर दुकानें बंद है। तो यहाँ राजधानी जयपुर में बिना किसी आह्वान के, बिना किसी तरह की कोई भी इस तरह की घटना, अशांति वाली कोई घटना नहीं हुई है। इसके बावजूद ज्यादातर दुकानें बंद है, बाजार बंद है यहाँ पर, और जहाँ कुछ दुकानें खुली हैं, जिन्होंने खोली हैं उनके साथ कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा संगठन, ना ऐसा गुट यहाँ पर बाहर आया है जिन्होंने व्यापारियों को परेशान किया है या दुकानें खोलने वालों को। एक और खास बात, जो पिछली बार जिस तरह से मेट्रो बंद की गई थी, यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है, रोडवेज बसें बंद कर दी गई थी, यहाँ पूरी तरह से यातायात व्यवस्था सुचारू है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सिटी बस की जो सेवा है, ऑटो है या कैब है, वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। तो आम आदमी को इस बंद की वजह से कोई परेशानी नहीं है। और पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए इस बार ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में जहां जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की ओर से या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो पुलिस के सुरक्षा बल है उनकी ओर से लगातार यहां पर गश्त की जा रही है। तो कोई घटना अभी तक पूरी राजधानी जयपुर में। बालकृष्ण बने रहिए हमारे साथ। कोटा की तस्वीरें और दर्शकों को दिखा देते हैं। भंवर चारण कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, सुबह आपने बात की थी, व्यापारी संगठन के सदस्यों से आपने बात की थी, तो समर्थन वहां पर किस तरह का अब देखने को मिल रहा है? सुबह आप बता रहे थे बाजार बंद है, लेकिन अब 1:30 जब हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त तक अमूमन बाजार खुल जाते हैं, अब क्या तस्वीरें वहां से? जी देखिए, तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि कोटा का जो अधिकतर बाजार है वो खुल चुका है। देर सवेरे के बाद दोपहर आते आते हमने ये देखा सुमित के बंद का असर लगातार कम होता गया। और अगर एक पंक्ति में जवाब दिया जाए तो कोटा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज का भारत बंद सफल से ज़्यादा विफल रहा है। और फिलहाल दोपहर के समय कोटा का अधिकतर मार्केट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को जरूर रेखांकित करना चाहूँगा सुमित कि बावजूद इसके एक छोटा सा तबका व्यापारियों का ऐसा भी है, कोई संगठन सामने नहीं है, कोई संस्था सामने नहीं है, कोई डायरेक्ट अपील नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्वेच्छा से मार्केट बंद रखा है, अपनी दुकानें नहीं खोली है और संदेश कहीं न कहीं अपना आरक्षण नीति के खिलाफ उन्होंने देने की कोशिश की और वो संदेश उन्होंने बहुत सफलता के साथ उन्होंने दिया है। पूरा हाड़ौती अंचल की अगर बात की जाए तो बारां और झालावाड़ इन 2 जिलों से हमारे पास कुछ बेहतर बंद की खबरें आ रही है, जबकि कोटा और बूंदी इन 2 जिलों में बंद का असर कम देखा गया है। लेकिन हाड़ौती के डग जैसे, सांगोल जैसे कई कस्बे हैं जो पूरी तरह से बंद है और वहां पर सफल बंद की भी वहां से हमारे पास खबरें आ रही है। कोटा में आज निजी स्कूल जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद रखा है, लेकिन इसके अलावा मार्केट जो है उनमें बंद का असर बहुत कम देखा गया। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप जब मार्केट में गए तो क्या आज बंद जैसा कुछ मिला? नहीं, बंद का जैसा कोई असर नहीं है, पूरी दुकानें खुली हुई है, सामान आसानी से मिल रहे हैं। बंद का यहाँ पे कोई किसी भी जगह कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार ऐसा लगा होगा कि बाजार बंद मिलेगा, आज सामान नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने सबने सोचा था कि भारत बंद है तो कोटा पे कोई असर पड़ेगा, बाकी कोटा चारों तरफ सब कुछ खुला हुआ है, कोई प्रभाव नहीं है इससे कोटा पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में जो चीज चाहिए सुमित वो कोटा में आराम से मिल रही है और मार्केट खुला हुआ है। व्यापार महासंघ ने ये कहा कि हम इस बंद को समर्थन देना चाहते थे, लेकिन कोई संस्था संगठन सामने आए नहीं, इसलिए वो चाहकर भी समर्थन बंद को दे नहीं सके। दरअसल सुमित, सवेरे अखबार पढ़कर और सवेरे के बाद लोग टीवी देखकर
बंद के असर की लगातार अपडेट लेते रहे और जैसे ही उन्होंने देर सवेरे ये देखा कि बंद का असर काफूर होता जा रहा है तो धड़ाधड़ मार्केट खुलते गए। अभी भी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है जो बंद है, कुछ कटले ऐसे हैं, कुछ मार्केट ऐसे हैं जहां पर दुकानें नहीं खुली है, लेकिन मोटे तौर पर कोटा में बाजार खुला है और बंद का असर यहाँ पर तो कम बंद देखा का जा रहा है। असर काफी कम। आज भारत बंद का आह्वान तो किया गया, लेकिन इसका असर कुछ खास देखने को नहीं मिला। हो सकता है इसकी एक वजह यह भी हो क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं निकले, एक अच्छी बात इसे कही जा सकती है। और इसके बाद जब लोगों ने देखा तो उन्होंने अपनी दुकानें धीरे धीरे अपने प्रतिष्ठान खोलने शुरू कर दिए। शुक्रिया भंवर, तमाम जानकारी के लिए। बालकृष्ण, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। भारत बंद को लेकर कांग्रेस संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने 2 अप्रैल की देश भर में हुई हिंसा पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। और 2 तारीख जो घटना हुई थी, करीब 10 लोग मारे गए थे। तब से लगातार अपील कर रही कांग्रेस की सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार सबको है, पर हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है, कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी भावना के साथ में मैं समझता हूँ कि शासन चलना चाहिए। सरकारों की लापरवाही से, विशेष रूप से जो बीजेपी की सरकारें हैं जिस रूप में काम कर रही है, केंद्र में हो या राज्य में हो, उनकी लापरवाही का नमूना है कि 2 तारीख को इतनी घटनाएं हुई है। कटुता बढ़ी है आपस के अंदर, फॉल आउट भी हुआ। उसके बाद में कुछ घटनाएं 3 तारीख को भी हुई, राजस्थान में भी हुई है। तो ये जो 2 तारीख के बाद में आज 11 तारीख है, अगर सरकार चाहती तो एक मैसेज दे सकती थी सबको और ये नौबत नहीं आती। आज हम ये अपील कर सकते हैं कि सबको समझदारी से काम करना चाहिए राष्ट्र हित के अंदर और शांति सद्भाव बनाए रखें। अपनी बात कहनी हो तो ज्ञापन के माध्यम से कहे सरकार को, पर कानून को कोई नहीं तोड़े, हिंसा कोई नहीं करे, क्योंकि इसका हिंसा का जवाब कभी इंसान नहीं होता है। हिंसा का जवाब कभी इंसान नहीं होता, ये गांधी जी ने हमें सिखाया है। उसका फिर कोई अंत ही नहीं होगा।